नमस्ते। तो आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस और वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस एक एक करके। सो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस बहुत ही आम डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जो डिस्टेंस कहता है, डिस्टेंस जो है वो कहता है कि वो है टोटल पाथ। क्या है? टोटल पाथ। वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहता है कि ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है? ये है एक शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। सो डिस्टेंस कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो उसने जितना भी अपना रास्ता लिया हो, ठीक है, वो मैं हूँ। ठीक है, वो मैं हूँ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कहता है कि ठीक है, अगर ए से बी तक गया, कोई प्रॉब्लम, ए से बी तक गया तो जो उसने सबसे छोटा रास्ता लिया, जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता था ए से बी तक जाने का, जो कि ऑब्वियस बात है एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो वो मैं हूँ, मतलब वो मैं हूँ, वो मैं डिस्प्लेसमेंट हूँ। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है ए पे, उसे जाना है यहाँ बी पे। ठीक है। सो एक इस तरीके से जा सकते हैं एकदम सीधा, और एक कुछ ऐसे घूम फिर के जा सकता है। ठीक है, ऐसे घूम के जा सकता है। ये दो रास्ते हैं। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कोई आदमी है, नहीं वो कहता है कि नहीं हमें इतना छोटा छोटा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना, हम ट्रैवल करेंगे पूरा एकदम बड़ा सा डिस्टेंस। सो अगर वो ये पूरा रास्ता लेता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा कि उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसने क्या ट्रैवल किया? उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने डिस्टेंस में ट्रैवल किया। अगर कोई बंदा है वो कहता है कि नहीं मैं शॉर्टकट तरीके से जल्दी काम करना चाहूँगा, सो वो ए से बी तक गया और उसने ये वाला रास्ता लिया, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता लिया, तो वो कहलाएगा कि उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। उसने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ऐसा क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पार्ट हो सकता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, वो क्या हो सकता है? वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल, कोई इसके अलावा नहीं। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। फिर से समझते हैं, जो डिस्टेंस है वो है टोटल जितना आपने ट्रैवल किया है, वो है आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने ट्रैवल किया, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस है आपका टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कभी डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी इक्वल हो सकते हैं? सो इसका भी आंसर है कि हाँ, वो इक्वल हो सकते हैं। किस केस में वो इक्वल हो सकते हैं? अगर दोनों एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और वो मुड़े ना, ठीक है, वो एकदम चलता जाए और वापस वो पीछे की तरफ ना आए, तब वो दोनों सेम हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है। वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यहाँ से इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक गया बिना पीछे मुड़े। ठीक है, बिना यहाँ से वहाँ गए। सो बिना पीछे मुड़े उड़े तो चुपचाप वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया। सो दोनों जो आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसको 0, -1, -2, -3 और ये -4, 2, 3, 4। तुम सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, -3 से 3 तक गया बिना कहीं पीछे मुड़े, एकदम कहीं कुछ नहीं, आराम से यहाँ से वहाँ तक गए। सो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो पूरा डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका है कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। क्या है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका? है फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट, या फिर डिस्टेंस बोलो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब इसका मतलब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक गया, इन ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 4 मीटर और ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, अब दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक गया, इसका मतलब इसने 6 मीटर ट्रैवल किया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को देख के बोल दें कि नहीं इसने 10 मीटर ट्रैवल किया, तब तो गलत हो जाएगा। इसने एक्चुअल 6 मीटर ही ट्रैवल किया। तो इस केस में हम लोग कैसे पता करें? तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि है 6 मीटर का, सिंपल। लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा कोई केस ही नहीं है। डिस्टेंस के साथ ऐसा कोई केस नहीं है कि वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो टोटल तुमने ट्रैवल किया वो आसानी से पता कर लेगा। ठीक है, जो टोटल तुमने ट्रैवल किया वो देखेगा, पता कर लेगा, हाँ 4 से 10 तक गया है टोटल,
4 से 10 तो 6 ट्रैवल किया, वो कहानी खत्म उतना देर में, ठीक है। उसको फाइनल इनिशियल करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, और इसके पीछे का एक और रीज़न है, फाइनल इनिशियल करने के पीछे का एक और रीज़न है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, एक और डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, कि डिस्प्लेसमेंट जो है अपने साथ डायरेक्शन कैरी करता है। क्या कैरी करता है? डायरेक्शन। और जो डिस्टेंस है वो अपने साथ कोई डायरेक्शन कैरी नहीं करता। इसी वजह से ये इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं, इसी के लिए ज़रूरी भी पड़ता है। तो सपोज़ करो कि कोई यहाँ पे था पहले, कोई ऑब्जेक्ट -3 पे, और वो चला गया 3 पे, ठीक है। कोई पहले था यहाँ पे, अब वो चला गया यहाँ पे। फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट है आपका 3, और इनिशियल पॉइंट है -3। सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट है -3, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो 6 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। अब आप पूछोगे यहाँ पे तो 6 कहीं है भी नहीं, तो 6 पे तो ये गया कहीं, ये तो 3 पे चला गया। 6 पे यहाँ पे तो गलती आंसर है, यहाँ पे गलती आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 6 बता रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से फाइनल तक का, वो पूरा बता रहा है, वो है 6 मीटर। अगर इसको मीटर में कंसिडर करें तो वो है 6 मीटर। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अगर इनिशियल पॉइंट से तुम देखो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से देखो फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस देखो तो वो पॉजिटिव की साइड है। वो क्या है? वो पॉजिटिव की साइड है। इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव नंबर, इसी के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? पॉजिटिव नंबर दिख रहा है। समझ में आया? अगर ये मान लो यहाँ से यहाँ आया होता, ठीक है, 3 से अगर मान लो -3 आया होता, तो फाइनल पॉइंट क्या होता? -3, फाइनल पॉइंट होता -3, इनिशियल पॉइंट क्या होता? 3। ये क्या आंसर आ जाता है? ये आंसर आ जाता है -6, ये आंसर आ जाता है -6। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट का आप डायरेक्शन देखो तो वो क्या दिखाई देता है? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ से राइट की साइड जो कि है पॉजिटिव, मैं उधर देखूँ तो वो मुझे क्या डायरेक्शन दिखाई देगा? वो मुझे दिखाई देगा नेगेटिव। इसके लिए यहाँ पे क्या आंसर है? नेगेटिव। तो -6, मतलब जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैं पहले से खड़ा हूँ, जो कि ये है, वहाँ से मैं -6 मतलब 6 कदम नेगेटिव की तरफ बढ़ूँ। तो 6 कदम नेगेटिव की तरफ बढ़ूँगा तो फाइनल पॉइंट पे चला जाऊँगा। सिंपल सी बात है। सो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है। अब इस यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन कैरी करता है, इसके लिए गेम हो रहा है। यहीं पे अगर डिस्टेंस की बात होता तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट 3 + 3 कर देता। क्या होता है? 3 + 3 6 निकाल देता, हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे कहाँ गया कहाँ नहीं गया ऑब्जेक्ट, उससे उसे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल गया, कहानी खत्म, हो गया। यहाँ पे 3 + 3 किया, निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 3 + 3 का डिस्टेंस उसका निकल गया। अब कौन से डायरेक्शन में है कौन से डायरेक्शन में नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट जो है अपने साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैरी करता है। क्या करता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और डिस्टेंस जो है वो अपने साथ सिर्फ डायरेक्शन, सॉरी, वो अपने साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता है। डिस्टेंस के पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के पास है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी के लिए आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अब आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा होगा, कौन सा? कि डिस्टेंस जो है वो है एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ समझ में आ रहा है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसे? अभी देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके पास है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसके लिए वो वेक्टर हो गया। डिस्टेंस जो है उसके पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसके लिए वो स्केलर हो गया। अब इसमें जो चीज़ है देखने की कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक तरीके से नहीं जोड़ते। अभी भी हमने देखा कि उसको एक तरीके से हम लोग नहीं जोड़ते, उसको हम अलग तरीके से जोड़ते हैं, कि उसको जोड़ने का तरीका भी डिफरेंट हो गया था यहाँ पे। सो एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रायंगल है ABC, ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, कोई ग्राउंड है सपोज कर लो, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से वो यहाँ तक गया, क्या यहाँ से वो यहाँ तक गया, उसने ये पूरा ट्रैवल किया और फिर यहाँ तक ऐसे ट्रैवल किया, यहाँ पे पहुँच गया। अब अगर इस केस में हमें डिस्टेंस पता करना हो तो क्या होगा? डिस्टेंस हमारा क्या होगा? डिस्टेंस सिंपल से प्लस कर देंगे दोनों को, तो हमारे दोनों निकल के आ जाएगा क्या? 5 + 4 हमारा निकल के आ जाएगा क्या? 9। सो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 9। क्योंकि स्केलर है तो हमें इसमें दूसरे कुछ ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्केलर एकदम अर्थमेटिक की तरह जुड़ जाता है, उसको अर्थमेटिकली हम लोग जोड़ सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ दूसरा रूल अप्लाई करके उसको जोड़ घटाव होता है। उसमें तो एकदम जैसे हम लोग आम जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। सो डैट ऐड किया, डिस्टेंस निकल गया। लेकिन यहीं पे अगर पूछता है डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकल है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे निकल है?
अब यहाँ पे देख रहे होगे तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि ये क्या है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा एक स्ट्रेट लाइन, तो इनके बीच का ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज ही है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये पता करो। सो अब ये पता करने के लिए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25। अब इसका आंसर जो निकल के आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो और पता कर लो। इसका आंसर आपके पास आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35, 35 6 आपका 41, 41 का स्क्वायर रूट, 41 का क्या आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 41 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सिर्फ यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिया, अब डायरेक्शन भी लिखना होगा। अब ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये भी लिखना होगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू नॉर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू साउथ, स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू ईस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू वेस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ऐसे लिखना होगा यहाँ पे। जो कि इस केस में हम लोग देख सकते हो कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 41 टू नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? बहुत अच्छा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपको चक्कर समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस जो है वो क्या है, उसके पास है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रखता है। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को दिखाता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को सिर्फ दिखाता है। इसी के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छा। अब बात आती है स्पीड और वेलोसिटी की। किसकी? स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी इसी के जैसे इतना ही सिंपल है, ठीक है। क्या है? इसी के जैसे इतना ही सिंपल है स्पीड और वेलोसिटी। वो क्या है? इसी के पहले इसको देख लिया गया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो स्पीड और वेलोसिटी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। स्पीड और वेलोसिटी की जब हम लोग बात करें तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। कैसे? स्पीड जो है वो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और जो वेलोसिटी है आपका वो है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। डिफरेंस क्या है? इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या है? इसके पास डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसके पास दोनों चीज़ें हैं, इसके पास दोनों चीज़ें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास दोनों चीज़ें, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पीड के पास क्या है? स्पीड के पास इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड एक्चुअली कहना क्या चाहता है पहले ये समझो। स्पीड ये है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। स्पीड हो या वेलोसिटी, दोनों यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, एक टाइम इंटरवल में, मतलब टोटल यूनिट टाइम पे, एक यूनिट टाइम पे आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये चीज़ आपसे पूछता है स्पीड। इसी के लिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी पूछता है आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया एक यूनिट टाइम पे, इसी के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। समझ में आया? वेलोसिटी क्योंकि अपने साथ डायरेक्शन को रखना चाहता है, इसके लिए उसके पास डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड अपने साथ डायरेक्शन को नहीं रखना चाहता, इसके लिए उसके पास डिस्टेंस है। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब इसी चीज़ की वजह से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वेलोसिटी में जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का खेला आ जाता है ना, सो इसमें भी चीज़ें बदल जाती है। कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं? इसको लिखने का तरीका, ठीक है, इसको लिखने का तरीका। जैसे अब स्पीड हमें निकालना है, सो सपोज करो डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर और लगा हमें 10 मिनट, सो लिख देंगे 0.2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड थी, 10 मिनट लगा 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो 0.2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड थी। ये चीज़ हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चुपचाप डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हमें स्पीड निकल के आ जाएगा। लेकिन जब बात वेलोसिटी की आती है, तो उसमें ये एक चीज़ बदल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग लिख दें 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ठीक है, ये एक वेलोसिटी हो गया। 8 किलोमीटर पर आवर साउथ, इसको 7 रहने दो, समझाने में सही होगा।
और 7 किलोमीटर पर आवर ईस्ट या फिर 7 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, सही है। सो इस चीज़ में क्या हुआ, इस चीज़ में ये सब 7-7 किलोमीटर है बट डायरेक्शन चेंज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। अब एक और चीज़ करते हैं, ये डायरेक्शन चेंज हुए, अब मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज है। 5 किलोमीटर पर आवर साउथ, इसको जी साउथ, और 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट और एक 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। यहाँ पे वेलोसिटी के साथ ये चीज़ हो गई। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कहाँ से मैंने लिख दिया, ये एक चीज़ है सोचेंगे। तो अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी अपने साथ डायरेक्शन कैरी करता है। सो अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखा तो डायरेक्शन भी लिखो, किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है, ये लिखना जरूरी है वेलोसिटी के साथ। सो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपने लिखा है 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ और 7 किलोमीटर पर आवर साउथ और 7 किलोमीटर पर आवर ईस्ट एंड 7 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। क्या ये चारों सेम है? नहीं। कैसे सेम नहीं है? मान लो 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ से। 7 किलोमीटर पर आवर साउथ, तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ 7 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, मैं इस डायरेक्शन में 7 किलोमीटर पर आवर ईस्ट से चल रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में 7 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। और 7 किलोमीटर वेस्ट, तो मैं वेस्ट में 7 किलोमीटर से चल रहा हूँ, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वैसे ही ये चीज़ 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। वैसे ही 5 किलोमीटर पर आवर साउथ में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। और 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ। सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताना कुछ और चाहता था बट लिख यही दिया। सो अगर इसको 5 किलोमीटर ही रहने दिया जाए, ठीक है, डायरेक्शन जैसे ही इसमें चेंज किया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस सबको नॉर्थ रखते हैं, इन सबको नॉर्थ रखते हैं और मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं 6, 7, 8। सो अब 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में ही 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर नॉर्थ में, 8 किलोमीटर नॉर्थ में, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ में दौड़ रहा हूँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ में दौड़ रहा हूँ, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ में दौड़ रहा हूँ। तो सब में डायरेक्शन सेम है। तो क्या ये सब सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं है? क्यों? सपोज करो कि कोई एक यहाँ पे पॉइंट है, अब यहाँ से किसी ने 5 किलोमीटर से दौड़ना चालू किया, इस वाले केस के हिसाब से दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर से थोड़ा और तेजी है, 7 किलोमीटर से थोड़ा और उससे ज़्यादा तेज है, 8 किलोमीटर से थोड़ा और ज़्यादा तेज है। अब बताओ मुझे, क्या ये सब सेम है? नहीं है। कैसे सेम नहीं है? क्योंकि सबकी स्पीड डिफरेंट है, भले डायरेक्शन सेम है, स्पीड डिफरेंट है। सो ये चीज़ें अलग है। सो इसमें क्या है, वेलोसिटीज़ इन सबकी डिफरेंट है, इन सबकी क्या है, वेलोसिटीज़ डिफरेंट। इस वाले केस में भी डायरेक्शन डिफरेंट है, भले मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। सिंपल से केस है, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। चलो, तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड जो है डायरेक्शन और वेलोसिटी के चेंज होने से, स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैरी करता है। स्पीड का हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर, जैसे निकालना हो। लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या है, वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं, इफ़ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस, और मैग्नीट्यूड चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस। तो अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, बहुत अच्छे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक चीज़ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आपने सुना होगा। सो इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करिए, हमेशा आपके पास आता होगा, कभी ना कभी क्वेश्चन में आपको मिला ही होगा कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करो या फिर इसको बदल दो, इसको कन्वर्ट करो। सो ये कैसे करना है ये पहले देख लें। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटीज। इसको आपने पढ़ा होगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। सो देखते हैं पहले। सो अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर दिया है, सो उसमें सिंपल से फार्मूला है, आप लोग देख सकते हो। पहले फार्मूला को प्रूफ ही कर देते हैं, ऑटोमेटिक फार्मूला निकल के आ जाएगा। सपोज करो आपको 5 किलोमीटर पर आवर बोला है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर
आप हर घंटे आप ट्रैवल कर रहे हो, यही बोलना चाहता है ना। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल करो, मतलब 5 किलोमीटर हर घंटे आप ट्रैवल कर रहे हो, सिंपल सी बात है, यही बोलना चाहता है स्पीड। चलो बहुत अच्छा। अब हमें इसको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में ट्रैवल करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर पर सेकंड में, सही है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं पता चल सकता, देखते हैं। सो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, सही है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, दोनों साइड एक ही नंबर डिवाइड कर देते हैं, सो 1 मीटर में हमें क्या निकल के आ गया कि 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। 1/1000 किलोमीटर, यहाँ पे 1000 से, ये मीटर नहीं, सिर्फ 1000 से डिवाइड करना था। 1/1000 किलोमीटर, ये जब मीटर वाला केस आएगा उसके लिए है, पहले देख लेते हैं। उसके बाद जब सेकेंड्स वाला केस आता है तो सेम वही केस कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में, 1 घंटा में 60 मिनट, मतलब 1 घंटा में टोटल 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स। इसका मतलब 1 सेकंड में होता है टोटल 1/3600, 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं टोटल, ठीक है। सो ये चीज़ें, ये आगे हमें जब, ये अभी बाद में देखेंगे जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अभी जब 5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में सिंपल सी बात है कि 5000 मीटर होते हैं, कितने, 5000, 5 × 1000, 5 × 1000, ये हमें निकल के आ जाएगा मीटर में, 5 × 1000 बाय 1 आवर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 1 आवर, ये आवर मतलब 1 आवर। सो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, अभी देखा 3600 सेकंड होते हैं, सो 3600 सेकंड्स। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 5 और 18, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 18, ये आपका क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया। सो जो आपका पहले था कि, सॉरी 5/18 नहीं, ये 5 × 25 हो जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड। आगे अगर 25/18 मीटर पर सेकंड आगे कटना होगा तो ये कटेगा, नहीं कटना होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। जो भी आपको मिला है, जो भी आपको नंबर मिला है, सिंपल से उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 5 मिला था, 5 तो 5/18, क्यों 5/18 से कैसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी आपने देखा 1000/3600, 1000/3600 हमेशा आएगा, जो कि कट के 5/18 आएगा। सो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। सो अगर आपको दिया है कि 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सो उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, डायरेक्ट उसको किलोमीटर में अगर दिया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। अब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सपोज करो यही वाला चीज़ 25/18 वाला, अगर जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आता है इसका मतलब गलत है। 25/18, ठीक है, 25/18 मीटर पर सेकंड, ये क्या है मीटर पर सेकंड, हर एक 18 सेकंड में। इसको छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। सो 25/18 नहीं, हम लोग 5 मीटर पर सेकंड को ही लेते हैं, क्या 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, पहले ही देखा 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। सो 5 × 1/1000 किलोमीटर बाय, यहाँ पे 1 सेकेंड्स, 1 × 1/3600 सेकेंड्स, 3600 आवर, क्योंकि 1 सेकंड में 1/3600 आवर होते हैं, 3600 आवर। अब ये 1 × 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 हटा ही दो, सही रहेगा। अब जब इसको आगे देखते हैं, सो ये 1/1000 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1/3600, सो 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600, 3600 इक्वल्स 1/1000 × 3600 बाय 1। सिंपल, जब ये इंटू हो जाएगा, हमने डिवीज़न में पढ़ा इंटू हो जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 18 से, और ये 5 से, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × और ये जब कट जाएगा 5 × 18/5, 18/5, क्योंकि 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। सो 5 मीटर पर सेकंड आपका क्या निकल के आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 5/18 और यहाँ पे है 18/5, दोनों उलट पुलट है। जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, सो 5/18 कर दो,
किलोमीटर टू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटीज़ को। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटीज़, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहता है? यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, it is in यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी, जो दोनों कह लो, जो कहना वो कहो। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal time intervals, it is in non यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये वेलोसिटी पे भी यही चीज़ लागू होती है। वेलोसिटी के साथ क्या है कि उसमें डायरेक्शन का भी केस हो जाता है। सो अगर डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वाले में, अगर वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। इसमें जैसे कि सिर्फ इसमें डिस्टेंस और टाइम की बात करें, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। मतलब कि इक्वल डिस्टेंसेज विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल इन द सेम डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल डायरेक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का एक खेला है। सो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें देखना है ये इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंसेज या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये क्या है? ये पहले देखते हैं। सो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफ बनाते हैं उसके डिस्टेंस ट्रैवल करने का और उसकी स्पीड का। सो ये उसके डिस्टेंस का ग्राफ है और ये उसके टाइम का ग्राफ है, दोनों का टेबल बनाते हैं। सो सपोज करो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20, फिर 32, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 60। ठीक है, उसके बाद ये टाइम जितना इसने लिया, पहले वही में उसने लिया 10 मिनट ट्रैवल करने के लिए, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 50 मिनट। उसके बाद अचानक से उसने 70 मिनट ले लिया, फिर 90 मिनट और फिर 130 कहते हैं और फिर 150। सो इस वाले केस में आप लोग देख रहे हो कि जब उसने चालू किया था 5 से 20 तक इक्वल डिस्टेंसेज है। इक्वल डिस्टेंस कैसे? 5 का अंतराल है, 5 से 10 के बीच में 5 का अंतराल है, इसमें भी 5 का अंतराल है, इसमें भी 5 का अंतराल है। मतलब 5-5 का अंतराल एकदम चलते जा रहा है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, एकदम 5-5 का अंतराल चलता जा रहा है। उसके बाद इसमें भी टाइम के बीच का अंतराल जो है 10 सेकंड्स का है, फिर इसमें भी 10 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड, इसमें भी 10 सेकंड, इसमें 20 सेकंड, फिर इसमें 20 सेकंड, इसमें 40 सेकंड, इसमें 20 सेकंड। यहाँ तक जो है अंतराल एकदम 10-10 सेकंड का मेंटेन रहा। और ये जो रहा यहाँ तक जो रहा 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी मेंटेन रहा। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक जो हुआ वो यूनिफॉर्म मोशन रहा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड रहा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म मोशन में रहा, यहाँ पे क्या रहा? वो यूनिफॉर्म मोशन में रहा। अब आगे देखते हैं आगे का क्या केस रहा। आगे भी यूनिफॉर्म में रहा या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 8 किलोमीटर, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 10। साफ साफ दिख रहा है कि
अनइक्वल डिस्टेंसेज है, अनइक्वल डिस्टेंसेज। अब इक्वल टाइम इंटरवल भी हो जाए, यहाँ पे एक्चुअली इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। सो 50 फिर 70 फिर 90, यहाँ पे 110 और यहाँ पे फिर 130। सो इक्वल टाइम इंटरवल्स तो हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, जैसे कि 20-20 सेकेंड्स की इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, बट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इन 20-20 सेकेंड्स में वो अनइक्वल है। सो इस पूरे केस में उसने क्या किया, इसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गया है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब जाए ऑब्जेक्ट तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। सो शुरुआत में उसने यूनिफॉर्म मोशन किया, बाद में उसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया। यूनिफॉर्म मोशन का इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे और इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब 5 सेकंड में इतना ही डिस्टेंस, 5 सेकंड में कुछ एक डिस्टेंस ट्रैवल करे, या फिर 6 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे और वो कुछ देर तक मेंटेन है, हर एक 6 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल करें, मतलब 5-5 किलोमीटर का मान लो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, जैसे कभी 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है 5 सेकंड का ही है, हर जगह पे वो 5 सेकंड का ही टाइम इंटरवल है। हर एक 5 सेकंड में, किसी 5 सेकंड में 6 किलोमीटर हो जाए, किसी 5 सेकंड में 7 किलोमीटर हो जाए, किसी 5 सेकंड में 10 किलोमीटर हो जाए, तो क्या होता है, हम लोग उस केस में कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी की पूरी ये कथा कहानी। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और वापस से देखिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।